पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के विरोध में निर्मात्री ट्रस्ट ने शिमला में उपायुक्त की अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान अधिवक्ता शीतल व्यास ने बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। संदेशखाली की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल की सीएम के इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती है, तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करना सरकार का काम होता है। सीएम सुक्खू को राजनीति के साथ कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार साथियों, प्रदेश में रोज नए भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। ऐसा लगता है कि जब से वर्तमान सरकार ने शपथ ली है, उसके बाद ऑटो मोड पे प्रदेश को छोड़ दिया। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। परसों 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की बीओडी की मीटिंग हुई और बीओडी की मीटिंग में बहुत से जो बीओडी के सदस्य थे, उसमें कई अधिकारी थे जो नहीं आए। उसका कारण ये था कि बीओडी ने आनन फानन में जो है वो एक ऐसा टेंडर अप्रूव कर दिया जो कि अपनी जो उसकी कीमत थी उससे कई गुना अधिक जो है उसको एनहांस करके एक कंपनी को दे दिया। और इसमें इसीलिए अधिकारी नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि इस प्रकार का जो है वो इसमें जो है वो धांधली होने वाली है, भ्रष्टाचार होने वाला है। और ये मिनट्स हैं उसी बीओडी के, जिनकी एक कॉपी है, जिसमें फाइनेंस जो वित्त विभाग प्रदेश का है, उन्होंने कई प्रकार की आपत्तियां उठाई। तो पहली आपत्ति है कि जिस टेंडर की लागत 175 करोड़ रुपए है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसको बढ़ा करके जो बिडर है, यानी जिसको ठेका दिया जा रहा है, उसने 245 करोड़ रुपया जो है वो बिड कर दिया। और इसी को अप्रूव करने के लिए आनन फानन में ये जो बीओडी की मीटिंग जो है वो बुलाई गई, जो कि फाइनेंस विभाग जो है, जो वित्त विभाग है, उसकी आपत्ति के बावजूद इसको जो है वो बीओडी ने पास किया। और उसको जो है वो सिंगल बिडर, और उसको जस्टिफाई करने के लिए कई तरह के जो है वो कारण इसमें दिए हुए हैं। और ये कॉपी भी मैं आप सभी के साथ, मीडिया के साथियों के साथ इसको साझा करूंगा, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और बीओडी में ये सारे मिनट्स पास हुए, इस पर हस्ताक्षर हैं। इसमें कारण ये दिए गए कि भाई सिंगल बिडर आया, उसको हमने दे दिया, और ये एक प्रैक्टिस बन गई है। सिंगल बिडर आते हैं और बाद में हमें रीटेंडर करना पड़ता है। हम ऐसी औपचारिकताओं में जाना ही नहीं चाहते, और इसलिए जो है वो इनको देना पड़ेगा। और आनन फानन में इसको आवंटित कर दिया। और साथ में इसमें लिखा गया है दैट द वेंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ केबल, ये मेजर कंपोनेंट है केबल जो खरीदी जाएगी इस काम के लिए, इसमें जो टेंडर में है वो केबल थी ही नहीं। ये बाद में इसी एक बिडर के साथ नेगोशिएशन करके जो है वो केबल कंपोनेंट डाला गया। और मजे की बात है कि इसमें ये लिखा गया है कि ये एडिशनल कॉस्ट जो है ये बिडर पर पड़ेगी, जबकि पैसा वर्ल्ड बैंक का है। बिडर जो है, जो ठेका ले रहा है, उसने तो ये काम करना है। तो इस तरह के इसमें तर्क जो हैं वो दिए गए हैं। और ये खुला भ्रष्टाचार वर्तमान की कांग्रेस सरकार जो प्रदेश के अंदर है उसमें हो रहा है। और ये एक ही कंपनी
जो कि 2022 में यूपी में रजिस्टर्ड हुई और कंपनी का नाम है मैसर्स भारतखंड कॉरपोरेट लिमिटेड और ये चितौड़ा भजोल तहसील चंदौसी डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश में बनी। तो जो 22 में बनी है उनका कितना जो है वो काम करने का तजुर्बा होगा अभी तक, और हिमाचल प्रदेश में आकर के ये कम से कम जो है 39% अधिक जो टेंडर कॉस्ट थी उससे बढ़ा करके इनको जो है ये टेंडर दे दिया गया और आनन फानन में दिया गया ये टेंडर है। सीधा सीधा ये 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो है वर्तमान प्रदेश सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। ये बीओडी के मिनट्स हैं, आप सबको भेज रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो उपचुनाव चल रहे हैं या अन्य जो खर्चे हैं वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है उसके, उनको देखते हुए कुछ बातें हुई हों और उनको पूरा करने के लिए आनन फानन में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसको जल्द से जल्द देने का निर्णय किया। और ऐसी भी जल्दी क्या थी, होना तो ये चाहिए था कि इसका रीटेंडर होना चाहिए था। ये टेंडरिंग प्रोसेस का खुल्ला उनकी अवहेलना है और खुला भ्रष्टाचार है, डॉक्यूमेंटेड भ्रष्टाचार है, जो कि वर्तमान सरकार के समय में प्रचलन हो गया है, ऐसा मेरा आरोप है।